अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। आज मैं अपने चैनल पे आज एक नया सिलसिला जो है वो शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल बेसिक लेवल पे जर्मन लैंग्वेज जो है उन तमाम लोगों के लिए। एक तो जो आइन जो कोर्स करते हैं, वैसे तो काफ़ी लोगों ने ये भी वीडियो अपलोड या शो डाला हुआ है जी, कोर्स ख़त्म हो रहा है। चलें, ख़त्म होगा लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे भी आपको आके सीखना पड़ता है। जब आप यहाँ आते हैं तो बेसिक चीज़ें अगर आपको पहले आती होंगी तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। तो ये बेसिकली उनके लिए है जो जो बिल्कुल बिगनर हैं और बेसिक जो सीखना चाहते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह हम मिलके फिर इन चीज़ों को सीखेंगे। और कोई भी ज़बान जो आपने सीखनी होती है, सबसे पहले उसकी वोकैबुलरी जो है वो आपको आनी चाहिए। अल्फाज जो हैं वो मैक्सिमम आपको उनका उस ज़बान में पता हो, तो फिर आगे जो होता है सेंटेंस बनाना वो इतना मुश्किल नहीं होता। बहुत ज़्यादा ग्रामर में अगर आप जाएंगे फिर भी आप ज़बान नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहले ग्रामर जो है उसको हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आज जो पहला आपके साथ टॉपिक शेयर करेंगे उसमें फैमिली फ्रेंड के रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी होगी। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इमीडिएट फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बरकत नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जी ये हमारे सामने जो है ना फैमिली के रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी के अल्फाज हैं, तो इनको हम शुरू करते हैं। दी फैमिलिया जो है ये होता है यानी कि आपकी जो पूरी फैमिली है। जैसे हम इंग्लिश में फैमिली कहते हैं, इंग्लिश में फैमिली होता है और जर्मन में इसको कहते हैं दी फैमिलिया, यानी कि आपकी पूरी जो फैमिली है, चाहे उसमें 2 लोग हैं, 3 हैं, 4 हैं। दी एल्टर्न यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो जिनको हम इंग्लिश में पेरेंट्स कहते हैं उसको जर्मन में कहते हैं दी एल्टर्न। Die Eltern. Der Sohn. आपका जो बेटा होता है उसको आप जर्मन में कहते हैं दिया जोन। Die Mutter. आपकी जो माँ होती है जिसे इंग्लिश में हम मदर कहते हैं, जर्मन में उसे कहते हैं दी मुटर। Die Mutter. Der Vater. Der Vater. यानी आपके जो वालिद होता है आपका, जिसको हम इंग्लिश में फादर कहते हैं, उसको जर्मन में कहते हैं दिया फाटर। Der Vater. Die Tochter. Die Tochter. जो आपकी बेटी होती है जिसको इंग्लिश में आप डॉटर कहते हैं, डॉइच में उसे आप कहते हैं दी डॉक्टर। Die Tochter. अब हमने ये लफ्ज़ सीखे हैं Die Familie. दी फैमिलिया यानी कि आपकी फैमिली, Die Eltern. आपके पेरेंट्स, Der Sohn. आपका बेटा, Die Mutter. आपकी मदर, Der Vater. आपका बाप, Die Tochter. आपकी बेटी। अब हम इसको लेसन को Die Familie. अब यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आपने यहाँ पे टिक करना है। उसने आपको बताया दी फैमिलिया, तो इसमें आपने राइट साइड पे देखना है कौन सा है। तो अब हमने देखना है हमने क्या पढ़ा था, तो इसमें आंसर क्या आता है, ये वाला फैमिली। Die Mutter. दी मोटा क्या मतलब है इसका, आपकी माँ। तो इंग्लिश में क्या आएगा, Der Sohn. आपका बेटा। दैज़ोन हमने क्या पढ़ा है, आपका बेटा। Die Eltern. दी एल्टन हमने क्या पढ़ा था, आपके पेरेंट्स। Der Vater. आपका बाप, फादर। Die Tochter. आपकी बेटी, डॉटर। अब यहाँ पे वो कह रहा है दी फैमिलिया, उसने कहा है, तो यहाँ पे ये आ गया है। Die Familie. साथ वो बोल के बताएगा अब आपको। दी मुटर आपकी माँ, यहाँ पे हम फिर करते हैं Die Mutter. der Sohn आपका सन। Der Sohn. जब आपको प्रोनाउंसिएशन बता रहा है आपके पेरेंट्स, Die Eltern. आपकी बेटी। सॉरी फाटा, मैंने जल्दी में काट दिया, मैंने कहा शायद सामने उन्हें किया हुआ है। द्या फाटा इसका ये नीचे है।
Der Vater. मैं समझ रहा था सामने सामने ही है, तो इसलिए मैं टिक करता जा रहा था। ओके, आपकी बेटी। Die Tochter. ओके, अब यहाँ पे आपने, वो कह रहा है कि आपने कंटिन्यू यहाँ पे करना है, हम कंटिन्यू करते हैं। अब उसने आगे अब आपको मज़ीद कुछ अल्फाज दिए हैं, अब हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे Das Mädchen. Das Mädchen. मेडशन क्या होता है? दस मेडशन, जो लड़की होती है, गर्ल जो होती है, उसको कहते हैं दस मेडशन। जैसे हम कहते हैं दस इज़ eine schönes Mädchen। Die Freunde. Die Freunde. दी फ्रेंड क्या होता है? आपके फ्रेंड्स। Der Ehemann. Der Ehemann. दिस दिया ए मन क्या होता है? दिया ए मन जो हस्बैंड होता है, यानी जो खामंद होता है, वो क्या होता है? Der Ehemann. Die Schwester. Die Schwester. दी श्वेस्टा क्या है? आपकी सिस्टर, बहन। Der Bruder. Der Bruder. दिया बगूदा क्या है? आपका भाई, ब्रदर। Der Junge. Der Junge. बॉय हमने ऊपर पढ़ा है ना, दस मेडशन गर्ल, दिया यंग बॉय। Der Bruder. अब हमने इसमें से देखना है कौन सा आसन बनता है इसका। Die Freunde. दी फ्रेंड क्या है? फ्रेंड्स। Die Schwester. दी श्वेस्टा हमने क्या पढ़ा था? आपकी सिस्टर। Das Mädchen. हमने क्या पढ़ा था? दस मेडशन गर्ल, लड़की। Der Junge. दिया यंग हमने क्या पढ़ा था? बॉय। Der Ehemann. दिया ए मन क्या हमने पढ़ा था? हस्बैंड। अब यहाँ पे वो दोबारा से प्रोनाउंसिएशन बताएगा। ब्रुदर जो है इंग्लिश में जिसे कहते हैं, डॉइच में क्या कहते हैं? दिया ब्रुदर। दी फ्रेंड इसके साथ क्या अटैच होगा यहाँ पे? तो फ्रेंड क्या हमने पढ़ा है? दी फ्रेंड फ्रेंड्स। Die Freunde. दी श्वेस्टा, तो इसका क्या आएगा? आपकी बहन, सिस्टर। Die Schwester. दस मेडशन लड़की, गर्ल। Das Mädchen. दिया यंग इसका क्या आएगा? बॉय, Der Junge. लड़का जो है। Der Ehemann. हस्बैंड को कहते हैं एमन। सो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू। अब नेक्स्ट ऑप्शन आगे हैं, नेक्स्ट वोकैबुलरी आ गई है, ये फैमिली के रिलेटेड है। मतलब ये आपको बेसिक आनी चाहिए, फैमिली के रिलेटेड जो भी अल्फाज हैं। हम स्टार्ट करते हैं। Die Ehefrau. Die Ehefrau. दी एफ होता है आपकी बीवी, वाइफ। Die Großeltern. Die Großeltern. दी ग्रोस एल्टन क्या होता है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स, यानी आपके दादा दादी, नाना नानी। Der Enkel. Der Enkel. दिया एंकल होता है ग्रैंडसन। ग्रैंडसन यानी कि जिसको हम कहते हैं पोता पोती, नवासा नवासी। Der Enkel. Der Opa. Der Opa. यानी जब मर्द की बात होगी, जो आपका दादा या नाना है, उसको कहते हैं दिया ओपा। और अगर आपकी कोई पोती हो या नवासी हो, उसको क्या कहते हैं? Die Enkelin. Die Enkelin. दी एंकलिन आपकी पोती होती है, आपकी नवासी होती है। यानी पोते को क्या कहते हैं? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? दिया एंकल यानी ग्रैंडसन। और ग्रैंड डॉटर को क्या कहते हैं? दी एंकलिन। उसके बाद हमने पढ़ा था दिया ओपा,
यानी दिया ओपा क्या होता है? ग्रैंडफादर, आपका दादा, आपका नाना। और जब आपकी दादी और नानी की बात हो उसे जर्मन में क्या कहते हैं? Die Oma. Die Oma. दी ओमा। Die Ehefrau. दी एफ्रो क्या हमने पढ़ा है? आपकी बीवी। Die Großeltern. ग्रोस एल्टर्न हमने क्या पढ़ा था? आपके ग्रैंडफादर, यानी आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, सॉरी ग्रैंडफादर तो होगा ना ओपा, तो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर वो एक अलहदा यानी आ जाता है। लेकिन जब दोनों की बात हो तो उनको कहते हैं ग्रोस एल्टर्न, तो उसमें आ जाता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स। Der Enkel. दिया एंकल क्या हमने पढ़ा था? दिया एंकल है आपका ग्रैंडसन। Die Enkelin. दी एंकलिन हमने क्या पढ़ा था? ग्रैंड डॉटर, यानी आपकी पोती नवासी। Die Oma. दी ओमा क्या है? ग्रैंड मदर। Der Opa. दिया ओपा क्या होता है? ग्रैंड फादर। अब यहाँ पे वो कह रहा है दी एफ हाउ, उसने यहाँ साइन भी दिया हुआ है, ये है बिल्कुल यस। Die Ehefrau. अब यहाँ पे कह रहा है दी ग्रोस एल्टर्न, क्या ये आता है? नहीं, ये 10 मेडशन है, तो इसलिए नो आएगा, Die Großeltern. ये नो आएगा। दिया एंकल, तो एंकल हमने क्या पढ़ा है? दिया एंकल आपका ग्रैंड जो आपका सन होता है, यानी आपका जो पोता या मतलब नवासा होता है, वो होता है दिया एंकल। ये तो है आपका जो हस्बैंड है, तो इसलिए यहाँ पे नो आएगा। Der Enkel. दी एंकलेन, तो यहाँ पे वो आपको साइन दे रहा है कि दी एंकलेन, यानी बिल्कुल यही आ रहा है, क्योंकि वो देखें ना ऊपर बता रहे हैं वो दादा दादी या नाना नानी, उनके बाद उनके आगे बच्चे हैं, उनके आगे बच्चे, तो इसलिए अगर लड़का होता तो Die एंकल होना। Enkelin. तो यहाँ पे ये जो है ये आपकी लड़की जो है, यानी जो पोती नवासी है, उसको कहते हैं दी एंकलेन, इसलिए यस आता है, बल्कि नो यहाँ Die पे Enkelin. सॉरी, बल्कि दू उसकी तरफ उसने इशारा किया हुआ है, दी, हाँ जी बिल्कुल, यानी ये लड़का जो है उसकी तरफ से इशारा किया। दी ओमा यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा नो। Die Oma. दिया ओपा, ये भी गलत है, क्योंकि ये तो बच्चा है इनका, तो इसलिए दिया ओपा नहीं आएगा। ओपा होता है आपका जो दादा या नाना। Der Opa. दी एंकलिन, बिल्कुल ये इसकी पोती हो सकती है या नवासी हो सकती है, यस यहाँ पे आएगा। Die Enkelin. Welche Sprache möchtest du lernen? Mit Busu lernst du eine Fremdsprache in nur 10 Minuten am Tag. अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। Der Cousin. Der Cousin. यानी आपका जो कजन होता है, बॉय जो मतलब कजन जो है, दिया कजन, Der Onkel. Der Onkel. यानी आपका अंकल, चाचा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है। Die Cousine. Die Cousine. दी कजीन आपकी गर्ल जो कजन है, यानी लड़की जो कजन होती है। Die Enkelkinder. Die Enkelkinder. दी एंकल किंडा होता है ग्रैंड चिल्ड्रन, Die Tante. Die Tante. यानी जो आपकी आंट होती है, यानी कि आपकी वो भी हो सकती है, हाला भी हो सकती है। Die Verwandten. Die Verwandten. यानी आपके रिलेटिव्स। Die Verwandten. दिया अंकल क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ये वाला आएगा। Der Cousin. तो कज़ां क्या है? जो आपका लड़का होता है, यानी तो यहाँ पे ऊपर वाला तो ग्रैंड मदर है ना, सिस्टर है, ये ग्रैंड डॉटर है, तो ये वाला आएगा बॉय जो है। Die Cousine. अब कुजीन क्या है? ये देखें ऊपर, यानी लड़के की तस्वीर है पहली में और वो लड़की की तरफ है, तो ये आएगा, यानी कुजीन क्या होता है? तो लड़की जो होती है दी कुजीन है, क्योंकि सन तो नहीं होगा ना, ग्रैंड मदर या पेरेंट्स आते हैं। Die Verwandten. दी फवांटन हमने क्या पढ़ा है? आपके रिलेटिव्स। Die Tante. दी ठंट क्या होता है? आपकी जो आंट होती है, जो आंटी,
तो सन तो नहीं होगा ना, कज़न भी नहीं होगा, फादर भी नहीं होगा, ये आएगा। Die Enkelkinder. दी एंकलकिंडा क्या होता है? आपके ग्रैंड चिल्ड्रन। दिया अंकल क्या है? बिल्कुल यस, यही आएगा। Der Onkel. दिया कोजीन, तो वो कह रहा है कि ये इसका कोजीन है, तो बिल्कुल ये इसका कोजीन है। Der Cousin. दिया कोजान, ये गलत है क्योंकि ये अंकल है, ये इस लड़की का अंकल है, ये इसका कज़न नहीं है, तो यहाँ पे इसका आएगा नो। Die Cousine. बिल्कुल ये आपके रिलेटिव्स हैं। Die Verwandten. दी फवांटन होता है आपके रिलेटिव्स। दी ठंट है, ठंट हमने क्या पढ़ा है? आपकी हाला हो सकती है, पप्पो हो सकती है, ये नो आएगा। Die Tante. दी एंकल किंडर, तो ये भी गलत है Die Enkelkinder. क्योंकि ये तो हस्बैंड है इस औरत का। Audible, hör die Welt zauberhafter. Geschoss mit in der Luft peitschendem Umhang nach oben und wilde Der Neffe. Der Neffe. नेफ्यू क्या होता है? आपके नेफ्यू जो होता है, मतलब आपका भाई का बेटा, बहन का बेटा, Die Nichte. Die Nichte. यानी आपकी जो बहन की बेटी, भाई की बेटी, वो होती है। Der Neffe. तो नेफ्यू क्या आपने पढ़ा है अभी? तो नेफ्यू क्या होगा आपका? नेफ्यू। Die Nichte. दी निश्त क्या हमने पढ़ा है? नाइसी, जो आपकी होती है, यानी फीमेल जो होती है आपकी बहन की बेटी या भाई की बेटी। दिया नेफ्यू क्या होगा? तो यहाँ पे आपका आएगा नेफ्यू। Der Neffe. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आपका आ जाएगा Die Nichte. दी निश्त आपकी। Lernen Sie Sprachen, indem Sie Filme und Fernsehserien ansehen. Während Sie zuschauen, können Sie Wörter. ये जी आपका फैमिली का टॉपिक जो फ्रेंड्स का जो कंप्लीट हो गया है। इसमें जो बेसिक आपके फैमिली के जो जितने भी रिश्ते हैं वो सारा यहाँ पे आपके साथ मैंने शेयर किया है। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो ये तमाम वोकैबुलरी आपको ज़हन-नशीन हो जाएगी। फैमिली के रिलेटेड जब आगे फिर हम सेंटेंस वगैरह पढ़ेंगे तो फिर जब ये वोकैबुलरी आपको आती होगी तो काफ़ी हद तक आप सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मुनसलिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।